बेचारा मूंछधारी चूहा पकड़ा गया। मीनू, तुम क्या कर रही हो? चीनू देखो, बिल्ली ने रसोई घर की सभी चीजों को इधर-उधर बिखेर दिया है। मैं इन्हें ठीक ढंग से रख रही हूँ। लेकिन बिल्ली ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बिल्ली तुम्हारी तरह शरारती है। बस भिन-भिनाना बंद करो। मैं शरारती नहीं हूँ। मुझसे ज्यादा शरारती तो तुम हो। बस बिल्ली तो चूहे को पकड़ने के लिए भाग दौड़ करती है, इसलिए वह चीजों को बिखेर देती है। बिल्ली तो चूहे से बड़ी है। वह चूहे को आसानी से पकड़ सकती है। लेकिन चूहा झट से अपने बिल में छिप जाता है। आओ, मैं तुम्हें शरारती बिल्ली और मूंछधारी चूहे की कहानी सुनाकर इसे समझाती हूँ। मैंने अपनी कॉपी में एक बिल्ली और चूहे का खेल बनाया है। इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तुम इसे ध्यान से देखो। यह देखो, मेरी बिल्ली और मूंछधारी चूहे का खिलौना। देखो, चूहा आराम से संख्या 2 में बैठा है। यह मूंछधारी चूहा एक बार में 2 खाने कूद सकता है। यह देखो, अब यह 2 पर है। यदि यह एक बार में 2 खाने कूदेगा तो अब आएगा 4 पर, अब 6 पर, 8 पर, 10 पर, 12 पर, 14 पर। मीनू देखो, शरारती बिल्ली भी आ गई है। यह अभी 3 पर है। क्या यह भी एक बार में 2 खाने कूदेगी? नहीं, बस बिल्ली बड़ी है। वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अब तुम देखो, शरारती बिल्ली 3 पर है और मूंछधारी चूहा 14 पर है। बिल्ली एक बार में 3 खाने कूद सकती है और चूहा एक बार में 2 खाने कूदता है। अगर चूहा 26 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। आओ पता लगाएं, क्या शरारती बिल्ली मूंछधारी चूहे को पकड़ पाएगी? वाह, यह तो बहुत मजेदार खेल है मीनू। पहले हमें उन खानों का पता लगाना होगा जिन पर चूहा कूदेगा। आओ पता लगाएं। यह देखो, मूंछधारी चूहा कूदेगा 14 के बाद 16 पर, 18 पर, 20 पर, 22 पर, 24 पर और 26 पर। ठीक कहा चीनू। आओ अब हम उन खानों का पता लगाएं जिन पर बिल्ली कूदेगी। बिल्ली कूदेगी 3 के बाद 6 पर, 9 पर, 12 पर, 15 पर, 18 पर, 21 पर और 24 पर। मीनू, यहाँ कुछ खाने ऐसे भी हैं जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदेंगे।
आओ इनका पता लगाएं। हमने देखा चूहा कूदेगा 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 पर। बिल्ली कूदेगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 पर। यहाँ 18 और 24 वे खाने हैं जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों ही कूदेंगे। यानी 18 या 24 पर शरारती बिल्ली मूंछधारी चूहे को पकड़ सकती है। मीनू, क्या मूंछधारी चूहा पकड़ा जाएगा? बस तुम खुद ही देख लो। अब ये दोनों एक साथ कूदना शुरू करेंगे। चलो देखते हैं कि चूहा पकड़ा जाएगा या नहीं। चीनू, क्या तुम इनकी छलांगे गिनोगे? हाँ मीनू, यह पहली छलांग बिल्ली 6 पर और चूहा 16 पर। दूसरी छलांग बिल्ली 9 पर और चूहा 18 पर। तीसरी छलांग बिल्ली 12 पर और चूहा 20 पर। चौथी छलांग बिल्ली 15 पर और चूहा 22 पर। पांचवी छलांग बिल्ली 18 पर और चूहा 24 पर। छठी छलांग बिल्ली 21 पर और चूहा 26 पर। देखो बस 26 पर आते ही मूंछधारी चूहा बिल में छिप गया। बिल्ली 21 पर खड़ी देखती ही रह गई। हाँ मीनू, चूहा बच गया। बड़ा मजा आया। मूंछधारी चूहे की किस्मत अच्छी थी। बस मूंछधारी चूहा पकड़ा भी जा सकता था। वह कैसे चीनू? देखो, अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है तो चूहा पकड़ा जाएगा। चीनू, इस बार भी चूहा बच जाएगा। नहीं, बस चूहा पकड़ा जाएगा। ओहो चीनू, तुम लोग भी ना बहस ही करते रहते हो। आओ इसका भी पता लगाएं। यह देखो, बिल्ली 5 पर है और चूहा 8 पर है। बस तुम इनकी छलांगे गिनो। ठीक है, यह देखो, पहली छलांग चूहा 12 पर और बिल्ली 10 पर। दूसरी छलांग चूहा 16 पर और बिल्ली 15 पर। तीसरी छलांग चूहा 20 पर और बिल्ली भी 20 पर। बस देखो, मूंछधारी चूहा पकड़ा गया। मैं ठीक कहता था। ओह चीनू, यह तो बुरा हुआ। बेचारा मूंछधारी चूहा पकड़ा गया। चीनू, मीनू, यहाँ आओ। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आओ दादी माँ के पास चले। दादी माँ, यह क्या है? इसका हम क्या करें? बस इस चौखाने में एक बहुत मीठी सी चीज का नाम छिपा है। मीठी चीज? मुझे मीठी चीज बहुत पसंद है। दादी माँ, मैं इसका पता कैसे लगा सकता हूँ? इसको मालूम करने का एक तरीका है। पहले तुम उस संख्या पर लाल बिंदु से निशान लगाओ
जो 2 से पूरा पूरा भाग हो सकती है। दादी माँ, ठीक है, मैं निशान लगा देता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60 पर। दादी माँ, मैंने निशान लगा दिए। मैं तो थक गया हूँ। शाबाश बस। अरे, इतनी जल्दी थक गए हो तो मिठाई कैसे खाओगे? अच्छा चीनू, अब तुम कोशिश करो। तुम हरे रंग के बिंदु से उस संख्या पर निशान लगाओ जो 3 से पूरा पूरा भाग हो सकती है। ठीक है दादी माँ, मैं निशान लगा देता हूँ। यह देखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60 पर। दादी माँ, मैंने हरे रंग से निशान लगा दिए। शाबाश चीनू। अब 4 से पूरा पूरा भाग होने वाली संख्याओं पर नीले रंग के बिंदु से निशान लगाओ। जी दादी माँ, मैं निशान लगा देता हूँ। यह देखो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 और 60 पर। दादी माँ, मैंने नीले रंग से भी निशान लगा दिए हैं। अब तुम्हें वे संख्याएं बतानी हैं जिन पर तीनों रंग के निशान हैं। दादी माँ, यह तो मैं एकदम से बता सकता हूँ। ये संख्याएं हैं 12, 24, 36, 48 और 60। शाबाश चीनू। अब इन संख्याओं वाले खानों में लिखे अंग्रेजी के अक्षरों को ध्यान से देखो और बताओ वे कौन-कौन से हैं? दादी माँ, इन पर लिखे अंग्रेजी अक्षर हैं H, O, N, E और Y। दादी माँ, अगर हम इनको क्रम से लिखें तो बनता है हनी। हनी का मतलब शहद। दादी माँ, हमने उस मीठी चीज का नाम ढूंढ लिया है। वह मीठी चीज शहद है जो हम सबको बहुत पसंद है। शाबाश मीनू, तुम लोग बहुत समझदार हो। अरे, ये देखो, राजा भी आ गया है। आओ राजा, तुम भी हमारे पास बैठ जाओ। दादी माँ, अब मुझे खेलना है। आओ, हम सब लोग कोई खेल खेलें।
राजा, तुम भौं भौं क्यों कर रहे हो? चीनू, राजा कह रहा है कि हम लोग भौं भौं का खेल खेलेंगे। भौं भौं का खेल? मीनू, यह कैसे खेला जाएगा? इस खेल को खेलने के लिए हम सब लोग एक गुलाई में बैठ जाते हैं, ठीक है? हम में से पहला खिलाड़ी बोलेगा 1, अगला खिलाड़ी बोलेगा 2, उससे अगला बोलेगा 3 और उससे अगला बोलेगा 4 तथा ऐसे ही खेल चलता जाएगा। जिस खिलाड़ी को 4 या फिर 4 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह उस संख्या की जगह भौं भौं करेगा। जो भौं भौं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिरी बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। वाह मीनू, बड़ा मजा आएगा। आओ खेलें। खेल मैं शुरू करूंगा। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, बस तुम भौं भौं कहना भूल गए। संख्या 8 तो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, इसलिए तुम्हें भौं भौं कहना था, 8 नहीं। तो तुम खेल से बाहर हो जाओ। अब मेरी बारी है। मैं कहूँगा 9, 10। राजा, तुम खेल से बाहर हो गए हो। तुम्हें 11 कहना चाहिए था, भौं भौं नहीं। कोई बात नहीं, मैं बोल लेती हूँ। 11, भौं भौं, 13, 14, 15, भौं भौं, 17, 18, 19, भौं भौं, 21, 22, 23, 24। दादी माँ, आपको तो भौ भौ कहना चाहिए था। 24 तो संख्या 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। ओहो, अरे देखो तो मैं भूल गई। अरे उम्र हो गई है ना, कोई बात नहीं। लो भाई, मैं तो खेल से बाहर हो गई। अब तो बस चीनू और मीनू ही बचे हैं। देखते हैं कौन जीतता है। चलो भाई, तुम लोग खेलो। चीनू, अब तुम्हारी बारी। 25, 26, 27, भौं भौं, 29, 30। 31, सोचो सोचो क्या है? भौं भौं, 33, 34, 35, भौं भौं, 37, 38, 39, भौं भौं भौं, भौं, चीनू मीनू, तुम दोनों तो इस खेल में उस्ताद बन गए हो। चलो, तुम दोनों ही जीत गए। आओ बच्चों, मीनू और चीनू के लिए तालियां बजाओ। मीनू, क्या तुम बता सकती हो कि हमने कौन सी संख्याओं को भौ भौ से बदला है? हाँ, बस भौं भौं से बदली गई संख्याएं हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। हम इन संख्याओं को 4 का गुणज कहते हैं। शाबाश मीनू। बच्चों, तुम भी ये खेल अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। क्या हम संख्या 4
को 3 से बदलकर इस खेल को खेल सकते हैं? क्यों नहीं बस, इसके लिए हमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 आदि संख्याओं को भौं-भौं से बदलना होगा। मीनू, हम इन्हीं संख्याओं को भौं-भौं से क्यों बदलें? क्योंकि ये संख्याएं 3 से पूरा भाग हो जाती हैं, यानी ये 3 के गुणज हैं। गुणज? यह गुणज क्या होता है? यह तो मैं भी बता सकता हूँ। 3 को 1, 2, 3, 4 से क्रमशः गुणा करने पर 3 के गुणज मिलते हैं। इस प्रकार से 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12। वाह चीनू, तुम तो समझदार हो। क्या तुम संख्या 5 के पहले 10 गुणज बता सकते हो? क्यों नहीं बस, 5 के पहले 10 गुणज हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। दोस्तों, देखा आपने, हमने कितना मजेदार खेल खेला है। आप भी अपने दोस्तों के साथ अलग-अलग संख्याओं को लेकर ये खेल खेल सकते हैं। खेलोगे ना? दोस्तों, तितली कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं जानती। क्या आप हाँ या ना में जवाब देकर उसकी मदद करोगे? क्या संख्या 6 संख्या 2 का गुणज है? हाँ। क्या संख्या 6 संख्या 3 का गुणज है? हाँ। क्या संख्या 5 संख्या 3 का गुणज है? नहीं। क्या संख्या 6 3 और 2 दोनों का गुणज है? हाँ। क्या संख्या 15 3 और 5 दोनों का गुणज है? हाँ। क्या संख्या 9 1 का गुणज है?
हाँ। क्या संख्या 1 9 का गुणज है? नहीं। क्या संख्या 8 9 का गुणज है? नहीं। क्या 21 7 और 14 दोनों का गुणज है? नहीं। मुच्छड़ चूहे के इस खेल को ध्यान से देखो। मुच्छड़ चूहा संख्या 2 वाले खानों पर है। उसे 2 के गुणज वाले खानों पर ही कूदना है। उसे मालूम नहीं है कि 2 का दूसरा गुणज कौन सा है। क्या आप ऊंचे स्वर में उत्तर देकर मुच्छड़ चूहे की मदद करोगे? 2 का दूसरा गुणज। चार। दो का तीसरा गुणज। छह। दो का चौथा गुणज। आठ। दो का पांचवा गुणज। दस। अब ये बताओ संख्या 2 के पहले 5 गुणज कौन से हैं? दो, चार, छह, आठ, दस। दो, चार, छह, आठ, दस, संख्या 2 से 14 तक 2 के कितने गुणज हैं? सात। दो,
4 6 8 10 12 14 संख्या 13 से 27 तक 2 के कितने गुणज हैं? 7 14 16 18 20 22 24 26 संख्या 10 से 15 तक 2 के कितने गुणज हैं? 3 10 12 14 तोते को सही उत्तर ढूंढने में मदद करोगे? संख्या 3 के पहले 5 गुणज कौन से हैं? 3 6 9 12 15 संख्या 1 से 25 तक 3 के कितने गुणज हैं? 8 7 के पहले 10 गुणज बताओगे? 7 14 15
21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। 6 कौन कौन सी संख्याओं का गुणज है? एक, दो, तीन, छह। 9 में क्या जोड़ा जाए कि वह 10 का सबसे छोटा गुणज बन जाए? एक, 12 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये 3 और 5 दोनों का गुणज बन जाए? तीन, 25 में से कम क्या घटाया जाए कि ये 6 और 8 दोनों का गुणज बन जाए? एक, 25 में से अधिक क्या घटाया जाए कि ये 2 और 3 दोनों का गुणज बन जाए? उन्नीस, दोस्तों, घड़ी के साथ एक मजेदार खेल खेलें। इस घड़ी में लिखी संख्याओं को ध्यान से देखो और बस को ठीक उत्तर चुनने में मदद करो। गुणज घड़ी की इन्हीं संख्याओं में से छांटने हैं। घड़ी में 2 के कुल गुणज हैं 4, 6, 5 या 12। घड़ी में 2 के कुल गुणज हैं 6। घड़ी में 2 का सबसे बड़ा गुणज है 3, 6, 9,
या 12? घड़ी में 2 का सबसे बड़ा गुणज है 12। इस घड़ी में वह कौन सी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणज है? 3, 4, 12, 8। इस घड़ी में वह कौन सी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणज हैं? 3, 6, 9, 12। घड़ी में सभी संख्याएं किस संख्या के गुणज होंगी? 2, 3, 1 या 4? घड़ी में सभी संख्याएं किस संख्या के गुणज होंगी? 1। घड़ी में 1 के कुल कितने गुणज हैं? 3, 6, 9 या 12? घड़ी में 1 के कुल कितने गुणज हैं? 12। दोस्तों, 1, 2, 3, 4 बस इन शब्दों में से सही शब्द प्रयोग करके खाली स्थान भरने में पक्षी की मदद करोगे? 2 केवल संख्याओं का गुणज है। दो केवल 2 संख्याओं का गुणज है। 1 केवल संख्या का गुणज है। 1 केवल एक संख्या का गुणज है। 4 केवल संख्याओं का गुणज है। 4 केवल 3 संख्याओं का गुणज है। 3 केवल संख्याओं का गुणज है।
3 केवल 2 संख्याओं का गुणज है। 6 केवल संख्याओं का गुणज है। 6 केवल 4 संख्याओं का गुणज है। 'दोस्तों, छोटे पक्षी को कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम। क्या आप उत्तर देखने में उसकी मदद करोगे? टोपी बेचने वाला हर चौथे दिन टोपियां बेचने आता है। आज वह 8 तारीख को आया है। बताओ, इस महीने अब वह कौन कौन सी तारीख को आएगा? बारह, 16, 20, 24, 28, 12, 16, 20, 24, 28। गांव में हर तीसरे दिन बाजार लगता है। आज 12 तारीख को बाजार लगा है। ये बताओ, इस महीने में आगे कौन कौन सी तारीख में बाजार लगेगा? पंद्रह, 18, 21, 24, 27, 30, 15, 18, 21, 24, 27, 30। बस को छुट्टी का दिन बहुत अच्छा लगता है। कल 7 तारीख को रविवार था। इस महीने अगले 3 रविवार कौन कौन सी तारीखों को होंगे? चौदह, 21, 28, 14, 21, 28।
अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।